अपनी सभ्यता, हमको किसी से परहेज नहीं है। वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जो इस भारत भूमि पर पैदा हुए हैं सब हमारे हैं। लेकिन हमारी पार्टी को, हमारे दल को उन लोगों से ऐतराज है जो खाते तो भारत की हैं और गाते दूसरे देश की हैं। जैसे पाकिस्तान जीता तो गोले दबते हैं, ऐसे तत्वों के हम विरुद्ध हैं। और ऐसे लोगों को जिनको महिमा मंडित किया गया, चाहे वो अकबर रहे हो, चाहे बाबर रहे हो, तो हमारे लिए ना अकबर महान हो सकते हैं, ना बाबर महान हो सकते हैं, क्योंकि एक वो आक्रांता के रूप में आए। और केवल मुस्लिम की ही बात नहीं है, चाहे मुगल आए हो, चाहे यहूदी आए हो, चाहे ईसाई आए हो, चाहे डच आए हो, चाहे मंगोल आए हो, चाहे हूण आए हो, सब ने भारत में आकर के राज करने का काम किया है। और 7वीं शताब्दी से ही मुगलों ने आना शुरू किया था। परचम तो उनका 1192 में पृथ्वीराज चौहान की हत्या के बाद में उनका परचम आगे बढ़ा था, लेकिन 7वीं शताब्दी से आना शुरू हो गया था। उसका एक उदाहरण है, जैसे पृथ्वीराज चौहान के लड़के का नाम ताहर रख दिया गया था। तो ताहर किसी हिंदू का नाम हो नहीं सकता, किसी सनातनी का नाम हो नहीं सकता, तो उसके भी उदाहरण हैं। और इसी 1192 के बाद में हमारी तक्षशिला और नालंदा जैसी राजधानियां फूंक दी गईं, 6-6 महीना जलती रहीं। भारत का इतिहास, भारत की संस्कृति जल करके नष्ट हो गई। हमारे पास इतिहास बचा तो पृथ्वीराज चौहान के पीरियड का, उनके महामंत्री चंद्रबरदाई द्वारा लिखी गई एक पुस्तक बची, या थोड़े से कालखंड का आल्हा उदल के भांजे जगनाइक ने एक पुस्तक लिखी थी, वो इतिहास बचा। और अब तक जो हम लोग इतिहास पढ़ते आए थे, आ रहे हैं, वो या तो मुगलों का लिखा हुआ है और या तो अंग्रेजों का लिखा हुआ है।